नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और मेरे द्वारा जो प्रोवाइड किया जा रहा है उसका भी आप भरपूर लाभ ले रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज जैसा कि आप जानते हैं हम आयोग के बारे में अध्ययन कर रहे थे और हमने लगभग 70% आयोग का खत्म कर चुका है सिलेबस। अब आज हम पढ़ते हैं सूचना आयोग। आज ये हमारी 14वीं क्लास है सूचना आयोग के बारे में। तो आइए पृष्ठभूमि के साथ साथ आगे का अध्ययन करते हैं। शासन प्रशासन के कार्यों में पारदर्शिता व जवाबदेहिता को बढ़ाने के उद्देश्य से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय सूचना आयोग तथा राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग की स्थापना की गई है। मतलब सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक केंद्र पर सूचना आयोग बनाया गया है और एक राज्य पर सूचना आयोग बनाया गया है। केंद्रीय सूचना आयोग को CIC कहते हैं और राज्य सूचना आयोग को SIC कहते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12 के तहत शासकीय राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से किया गया था, जो कि संवैधानिक निकाय है एवं इसकी नोडल एजेंसी है कार्मिक प्रशासन मंत्रालय। नोडल एजेंसी जरूर ध्यान रखिएगा, कार्मिक प्रशासन मंत्रालय। संरचना। केंद्रीय सूचना आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें लगभग एक अध्यक्ष तथा 10 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष का मतलब एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा 10 जो होते हैं वो सूचना आयुक्त होते हैं। वर्तमान में 6 सूचना आयुक्त हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति के आधार पर की जाती है। इस समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष के अलावा लोकसभा के विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों में से की जाती है जिन्हें सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव हो एवं कानून, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार या प्रशासन के क्षेत्र में व्यापक ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त हो। मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त अपने पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति तथा उसके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। यह वाला पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। जो मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त जो होते हैं वो अपना शपथ ग्रहण करते हैं राष्ट्रपति के समक्ष या उसके राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के समक्ष। मुख्य आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों को संसद या किसी अन्य राज्य एवं संघ शासित प्रदेश के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। किसी लाभ के पद पर नियुक्त या किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुए व्यक्ति या कोई व्यवसाय या व्यापार संचालन करने वाले व्यक्ति को सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। कार्यकाल एवं सेवा शर्तों के बारे में अध्ययन करते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त को ऐसे समय अवधि जिसमें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया हो वो 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो होगा। वे पूर्व नियुक्त के पात्र नहीं होंगे। इससे पहले जो हम संवैधानिक संस्थान पढ़ रहे थे फ्रेंड्स, तो उनमें सभी जो भी अध्यक्ष एवं सदस्य होते थे वो 2 बार चुने जाने की योग्य पात्रता होती थी, लेकिन फिर तीसरी बार उनको पात्रता नहीं होती थी। और सूचना आयुक्त में क्या है कि वह एक बार ही पात्र होंगे, दूसरी बार नहीं। यदि किसी अन्य सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उसकी पदावधि अन्य सूचना आयुक्त तथा मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्त अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व किसी भी समय अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। वह निम्न के द्वारा उन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है। यदि वह दिवालिया हो गया हो या किसी अपराध में लिप्त पाया गया हो या अपने दायित्वों को का निर्वहन सही से ना कर रहा हो, यदि वह राष्ट्रपति के मतानुसार शारीरिक व मानसिक रूप से अक्षम हो, यदि उसने किसी ऐसे व्यक्ति या अन्य हित की पूर्ति की हो जो उसके पद से जुड़े हुए कार्यों को गलत तरीके से प्रभावित करता हो। इसके अलावा राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों को कदाचार व अक्षमता के आधार पर भी हटा सकता है। इस प्रकार के मामलों में राष्ट्रपति मामलों की जांच हेतु उच्चतम न्यायालय के पास भेजता है। यदि उच्चतम न्यायालय जांच के बाद मामले को सही पाता है तो यह राष्ट्रपति को परामर्श देता है कि उसके उपरांत राष्ट्रपति सूचना आयुक्त को पद से हटा सके। मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते व सेवा शर्तें का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। उसके सेवा काल के दौरान उन्हें मिलने वाले लाभों में कटौती नहीं की जा सकती। मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों की सेवा शर्तें मुख्यतः मुख्य निर्वाचन तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों के समान ही होती है।
शक्तियां एवं कार्य। आइए पढ़ते हैं। आयोग का यह दायित्व है कि वह किसी भी व्यक्ति से प्राप्त जानकारी एवं शिकायतों का निराकरण कैसे करे। जैसे जो जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति न होने के कारण सूचना आवेदन प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा हो, जिसे चाही गई या आवेदित सूचना देने से मना कर दिया हो, जिसे निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर अपने सूचना आवेदन के बारे में कोई प्रत्युत्तर प्राप्त ना हुआ हो, जो यह सोचता हो कि उससे वसूली की गई राशि जो है वह अनुचित थी, जो यह सोचता हो कि उसे दी जाने वाली जानकारी जो है अपूर्ण, असत्य एवं मिथ्याजनक है, सूचनाएं प्राप्त करने के अन्य किसी भी मामलों से संबंध में। आयोग समुचित आधार पर किसी भी मामले में अपनी पहल पर जांच करने का आदेश दे सकता है एवं उसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। किसी शिकायत की जांच के दौरान आयोग किसी ऐसे अभिलेख का परीक्षण भी कर सकता है जो कि सार्वजनिक प्राधिकारी के नियंत्रण के अधीन हो। किसी भी ऐसे अभिलेखों को किसी भी आधार पर आयोग को देने से इनकार नहीं किया जा सकता। आयोग के पास यह शक्ति है कि वह लोक प्राधिकारियों द्वारा अपने निर्णयों का आज्ञा पालन सुनिश्चित कर सके। इसके तहत शामिल हैं विशिष्ट रूप से सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराना, लोक सूचना अधिकारी न होने की दशा में उसकी नियुक्ति के लिए लोक प्राधिकारी को निर्देशित करना, सूचना या सूचना की श्रेणियों का प्रकाशन करना, सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुपालन के संदर्भ में लोक प्राधिकारियों से वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करना, आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी न मिलने पर या उसे नुकसान होने पर लोक प्राधिकारी को इसका मुआवजा देने का आदेश देना, सूचना के आधार पर अधिनियम के अनुसार अर्थदंड लगाना, किसी याचिकों को अस्वीकार करना। जब कोई लोक प्राधिकारी सूचना के अधिकार के नियम का पालन नहीं करता है तो आयोग इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर सकता है। रिपोर्ट एवं प्रतिवेदन। सूचना के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के संदर्भ में आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपता है। केंद्र सरकार इस रिपोर्ट को संसद के समक्ष प्रस्तुत करती है। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त जो हैं वह अभी तक 11 नियुक्त किए जा चुके हैं। पहले सूचना आयुक्त थे मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह, जो कि 26 अक्टूबर 2005 से लेकर 19 सितंबर 2010 तक रहे। इसके अलावा एएन तिवारी, सत्यानंद मिश्रा, श्रीमती दीपक चंदू, श्रीमती सुषमा सिंह, राजीव माथुर, विजय शर्मा, राधा कृष्ण माथुर, सुधीर भार्गव, बिमल जुल्का एवं वर्तमान के हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। 7 नवंबर 2020 को इनकी नियुक्ति की गई थी। अब पढ़ते हैं राज्य सूचना आयोग। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 न केवल केंद्रीय स्तर पर कार्य करता है बल्कि यह राज्य स्तर पर भी कार्य करता है। जो अब जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि मैंने शुरू में बताया था कि जो केंद्रीय सूचना आयोग है वो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा के 12 के अनुसार नियुक्त किया गया था, स्थापना किया गया था। और जो राज्य सूचना आयोग है वह धारा 15 के तहत किया गया है। इस प्रकार सभी राज्यों में शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से राज्य सूचना आयोग की स्थापना की गई है। राज्य सूचना आयोग एक उच्च प्राधिकार युक्त स्वतंत्र सांविधिक निकाय है। यह संबंधित राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कार्यालयों, वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के बारे में शिकायतों एवं अपीलों की सुनवाई करता है। मध्य प्रदेश में भी 12 अगस्त 2005 को मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की स्थापना की गई है। अब इसकी संरचना एवं कार्यकाल उसी प्रकार से है जिस प्रकार से केंद्रीय सूचना आयोग के हैं। तो फ्रेंड्स जो मैंने बताया है ये सेम टू सेम उसी तरह से है। इनकी कार्य शक्तियां रिपोर्ट, हाँ रिपोर्ट बस जो है वो राज्य सरकार को ये सौंपेगा और राज्य सरकार इसे राज्य विधानमंडल में सौंपेगी। मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त जो प्रथम थे वो थे टीएन श्रीवास्तव, जो कि 14 अक्टूबर 2005 को नियुक्त किए गए थे। उसके बाद श्री पद्मपाणि तिवारी जी, उसके बाद श्री इकबाल अहमद, उसके बाद श्री केडी खान एवं श्री अरविंद कुमार शुक्ला जो प्रेजेंट के हैं। तो आइए दोस्तों हम मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के बारे में थोड़ी शॉर्ट में जानकारी प्राप्त कर लें। सारांश पढ़ लेते हैं। इसका स्वरूप जो होगा वो सांविधिक होगा। गठन इसका होगा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 में मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग एवं धारा 12 में केंद्रीय सूचना आयोग। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की स्थापना 22 अगस्त 2005 को हुआ। संरचना एक मुख्य आयुक्त एवं 10
अन्य आयुक्त होंगे। मुख्य आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति जो होगी वह राज्य में राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर होगा और केंद्र पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता पर एक समिति की सिफारिश के आधार पर किया जाएगा। मुख्य आयुक्त व अन्य आयुक्तों का कार्यकाल जो होगा दोनों में सेम होगा, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। मुख्य आयुक्त व अन्य आयुक्तों की सेवा शर्तों का निर्धारण जो होगा वह राज्य में राज्य सरकार करेगी एवं केंद्र में केंद्र सरकार करेगी। रिपोर्ट जो है वह केंद्र की रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत की जाएगी व राज्य का राज्य सरकार को। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त जो थे मध्य प्रदेश के वो है TN श्रीवास्तव। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त अरविंद कुमार शुक्ला हैं एवं मुख्यालय जो है वह भोपाल में है। तो फ्रेंड्स यह जानकारी थी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल जेसी जागरण क्लासेस। जय हिंद।